अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी इजी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। इसी के अंदर मैंने आधा किलो चिकन ली है, चिकन डाल देंगे और सारी सीजनिंग करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देते हैं। हमारी चिकन इसी पानी से खुश्क हो जाए। जब तक मैंने अपने एक पैन के अंदर पानी डाला, इसी के अंदर 4 टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को बॉईल होने देते हैं। जब हमारे टमाटर बॉईल हो जाएंगे तो इसका छिलका खुद उतर जाता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। बस हल्का सा मैं ये इससे ठंडे पानी में डालूँगी और इसका छिलका उतार लूँगी। अब हम अपनी चिकन को देखते हैं। ये देखें, पानी इसका खुश्क हो रहा है। इसी के अंदर हम बाकी सीजनिंग कर लेते हैं और हमारी चिकन इसी में गल गई है। बॉयल टमाटर है जो हमने छिलका उतार लिया है इसका, ये डालेंगे और इसी के अंदर हम तोड़ लेंगे टमाटर को। और जो हमारा पानी है, इसी के अंदर जो कसर है हमारे टमाटर के अंदर, वो इसमें घुल हो जाएगी और बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे हमारे टमाटर। अब 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर दही डालेंगे। टमाटर और दही का फ्लेवर इतना मज़ेदार लगेगा और इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है और इतनी ही मज़ेदार लगती है। आप ज़रूर बनाएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और टमाटर भी इसके अंदर हल हो गए सारे। इसी के अंदर हम हाफ टी स्पून भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कूटा हुआ धनिया डालेंगे और आधा कप घी डालकर इसकी हम भुनाई करेंगे। जैसे ही हमने इसके अंदर घी डाला, इसकी शक्ल एकदम से चेंज हो गई है। फ़ौरन हमारी कढ़ाई के अंदर एक रौनक सी आ गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे। पाँच मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। फिर मैं ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। आप ज़रूर बनाएगा इनसे। बहुत कम मसालों के साथ मैं इसको डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मज़ेदार सी इजी कढ़ाई हमारी तैयार है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।